Hello, my dear students. I hope that you all are fine. And today we are going to take step 4 of our English for beginners. So dear students, today I am going to teach you tenses. आज मैं आपको tenses कराने वाली हूँ. टेंसेस हमारी जो है इंग्लिश लर्निंग में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि टेंसेस के बारे में कहा जाता है अगर आपने टेंसेस सीख लिए तो आपको जो है आधी इंग्लिश आ गई. आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, आप मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को जो है स्टडीज़ में हेल्प भी कर सकते हैं. सो इट इज़ फॉर मदर्स ऑल्सो. एंड इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप वर्किंग हैं तो आप जो है आपको स्पोकन इंग्लिश में भी जो है टेंसेस हेल्प करते हैं क्योंकि इंग्लिश लर्निंग का बेस जो है वो टेंसेस है. तो आज मैं आपको टेंसेस की इंट्रोडक्शन जो है देने जा रही हूँ. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. इससे जो है आपको पता चलेगा कि टेंसेस क्या होते हैं और ये हमारी जो है किस तरह से अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस एक्चुअली जो है टाइम के लिए वर्ड यूज किया जाता है. टेंसेस यानी कि टाइम. और टाइम जो है हम सभी जानते हैं कि टाइम जो है जो अब चल रहा है वो टाइम यानी कि प्रेजेंट है, और जो समय बीत गया है जिसे हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं पास्ट टेंस होता है, और जो समय अभी आया नहीं है यानी कि भविष्य में आने वाला है उसे हम जो है फ्यूचर कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है टेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल. सो प्रेजेंट टेंस, अब देखिए जब हम प्रेजेंट में हैं तो हम ये नहीं है कि पूरे दिन एक ही तरह का सेंटेंस बोलते रहते हैं. वी स्पीक अ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस. हम जो है आज के बारे में अगर बात करें तो बहुत अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस हम जो है बोलते हैं. तो टेंसेस में जो है हर एक पार्ट में, जैसे हम अगर पास्ट में जो है बात करें, पास्ट की बात करें तो वहां पर भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का यूज हम करते हैं. इसी तरह से फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए भी हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं. इसी वजह से इन तीनों पार्ट्स के जो है आगे जो है कई सारे पार्ट्स हैं. तीनों ही जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के आगे जो है 4 पार्ट्स हैं. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के जो है 4 पार्ट्स हैं. देखिए प्रेजेंट सिंपल पहला जो इसका पार्ट है. आप जो है देखिए ये नेम आपके लिए जो है लर्न करने थोड़े से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो है आगे मैं जो है इनको डीपली जो है आपको एक्सप्लेन करूंगी. अब जस्ट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से एक एक सेंटेंस ही लिया है, तो आप जो है ध्यान से सुन लीजिए. सुनना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जो है अच्छे से समझ में आने के लिए. तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है इट इज प्रेजेंट सिंपल. इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं. सिंपल की स्पेलिंग सिंपल है इसलिए मैंने इंडेफिनिट ना लिखकर यहाँ पर सिंपल मेंशन किया है, सिंपल लिखा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग को शॉर्ट में लिखा है डॉट लगाकर, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है. सो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है. अब पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दूं. देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है क्या होता है, ये हमारी जो है हेल्प किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में करता है. जैसे कि हमारी जो है किसी हैबिट के बारे में, हम किसी की भी जो है किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं तो ये टेंस हमारी जो है उसकी इंग्लिश बनाने में हेल्प करता है. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है वह हमेशा झूठ बोलता है. He always tells a lie. तो जब हमें किसी की हैबिट के बारे में सेंटेंस बनाना है तो हमारी हेल्प कौन सा जो है टेंस करेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस करेगा. यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी हेल्प से हम जो है इस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं. जैसे अभी मैंने वह हमेशा झूठ बोलता है कि इंग्लिश क्या बनाई है? He always tells a lie. तो मैंने इसकी इंग्लिश बोली है, बड़े इजीली बोली है क्योंकि मैंने इसको बोलने में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक सेंटेंस इंग्लिश बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है. तो उन स्ट्रक्चर्स को मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी. अभी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह का सेंटेंस कहाँ पर बनेगा. तो हैबिट की बात जो है हम प्रेजेंट सिंपल से जो है कर सकते हैं. फिर कोई भी रूटीन का सेंटेंस बनाना हो, रूटीन मीन्स जो काम हम रोज करते हैं या वीकली करते हैं या साल में एक बार करते हैं. सो रूटीन वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश भी जो है हम प्रेजेंट सिंपल से बनाते हैं. जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाना, रोज जाना जो है वो क्या है? मेरा रूटीन वर्क है. हम हर साल हिल स्टेशंस पर घूमने के लिए
जाते हैं। तो इस तरह से ये भी जो है एक रूटीन वाला सेंटेंस जो है आपका बनेगा। सो इसकी इंग्लिश भी जो है हम प्रेजेंट सिंपल से बनाएंगे। फिर देखिए कोई भी फैक्ट्स है, फैक्ट्स क्या होते हैं? तथ्य, यानी कि सच्चाई। किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब कोई फैक्ट के बारे से रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाना है, जैसे हम सन के बारे में एक सेंटेंस बनाते हैं कि सन जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, तो उसकी इंग्लिश जो है हम इसी टेंस से जो है बनाएंगे। यानी कि फैक्ट्स, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, नेचुरल फैक्ट हो सकता है, तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उनकी इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सूर्य पूर्व से निकलता है, इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस जो है हम प्रेजेंट सिंपल से बना सकते हैं, वो मैं आपको डीप में जो है नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी। सो उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि वर्क जो है वो कॉन्टिन्यू है, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, यानी कि काम जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के लिए, वह पार्क में खेल रही है, यानी कि खेलने का काम चल रहा है। तो इस तरह के जो है सेंटेंसेस जिसमें काम जो है वो कॉन्टिन्यू है, यानी कि काम चल रहा है, किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो वो वाले सेंटेंसेस को हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प से बनाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ। यहाँ पर हूँ आना चाहिए, मैंने मिस्टेक से जो है लिख दिया है। सो मैं जो है खाना खा चुका हूँ। हम जो है यूजुअली ऐसे नहीं कहते कि मैं खाना खा चुका हूँ, हम जो है रूटीन में जो है क्या कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। तो चाहे मैं ये कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, सेंस जो है सेंटेंस की ये आनी चाहिए कि वर्क जस्ट कंप्लीटेड, कि काम जो है अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कि काम को खत्म किए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपने जो है काम को अभी खत्म किया है, तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड। सो नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेम जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा, वह 2 घंटे से पार्क में खेल रही है। अब आप इस सेंटेंस को देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, वह पार्क में खेल रही है। दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है 2 घंटों से। तो जब जो है कोई सेंटेंस जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे है लगा हुआ हो और साथ में समय लगा हुआ हो, तो उसकी इंग्लिश जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं। सो इसका जो है फीचर क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये अलग सेंटेंस है? इसमें क्या है, वर्क स्टार्टेड अर्लियर, कि काम जो है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि वह 2 घंटे से खेल रही थी, यानी कि खेलने का काम जो है 2 घंटे पहले स्टार्ट हो गया था, बट इज कंटिन्यूड स्टिल, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, यानी कि वह अभी भी खेल रही है। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो वह 2 घंटे से पार्क में खेल रही है, She has been playing in the park for 2 hours। तो इसकी इंग्लिश इस तरह से बनेगी। अब इसकी इंग्लिश ये कैसे बनेगी, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जो है 1 by 1 इनको जो है बहुत अच्छे से जो है कराने वाली हूँ। तो आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस की उनकी हेल्प से फिर इंग्लिश बना सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद हम जो है पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट का मीनिंग सभी को पता है। पास्ट जो है हम भूतकाल के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो समय जो है बीत गया है। सो पास्ट के जो है इसी तरह से जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे, ऐसे पास्ट टेंस के भी जो है 4 पार्ट्स हैं। पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस को मैंने फिर से यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है और यहाँ पर इसकी फुल स्पेलिंग लिखी हुई है। सो टू अवॉइड द रिपीटिशन मैंने जो है इसको शॉर्ट में लिखा है। सो पास्ट सिंपल क्या होता है, इसमें कौन से सेंटेंसेस बनेंगे? काम किया था पहले पास्ट में, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस ऐसे काम के बारे में जो आपने पहले किया था, जैसे कि वे बाजार गए थे, हम घर गए थे, हम स्कूल गए थे, ठीक है, मैंने खाना खाया था।
तो कोई भी ऐसा काम जो आपने पास्ट में किया था उन सब के लिए जो है सेम ही टेंस यूज होता है, पास्ट सिंपल। वे बाजार गए थे, दे वेंट टू द मार्केट। ठीक है, हमने फ्रूट्स खरीदे थे, वी बॉट फ्रूट्स। तो इस तरह से जो काम आपने पास्ट में किया था यानी कि पहले किसी समय में किया था उसके लिए जो है पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। फिर जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे यूज होगा, देखिए कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ रहा है यानी कि काम जो है चालू था यानी कि जारी था यानी कि चल रहा था। था क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये पास्ट है। वहां पर चल रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पास्ट है तो था आएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि काम कॉन्टिन्यू था। तो हम जो है इसमें उस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं जिसमें जो है काम चालू था यानी कि काम जो है कॉन्टिन्यू था। जैसे कि हम टीवी देख रहे थे यानी कि हमारा टीवी देखने का काम जो है वो जारी था। मैं खाना पका रही थी, तो इसमें जो है रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से ये वर्ड्स आपको एंड में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगता है, तो उनको जो है हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प से। जैसे ये सेंटेंस है, हम टीवी देख रहे थे यानी कि वी वर वॉचिंग टीवी। सो आगे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि परफेक्ट है, काम करके जो है बैठा हुआ है। सो यानी कि बैठा हुआ है नहीं कहेंगे, बैठा हुआ था, क्योंकि ये पास्ट है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्प से हम वो वाले सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें काम ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, परफेक्ट है इसलिए काम पहले से ही करके बैठा हुआ था, काम ऑलरेडी हो चुका था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हम खाना बना चुके थे, या हम ये भी कह सकते हैं हमने खाना बना लिया था। यानी कि सेंस कौन सी आनी चाहिए सेंटेंस में से कि काम पहले से ही हो चुका था। सो हम खाना बना चुके थे, वी हैड कुक्ड द फूड। सो इस तरह से जो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इस सेंस वाले, तो उन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। उसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से मिलता जुलता है। हम टीवी देख रहे थे और यहाँ है हम सुबह से टीवी देख रहे थे। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टाइम आ जाता है। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट होता है उसमें जो है टाइम आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 घंटे से आया था और यहाँ पर क्या आ गया, सुबह से। सो इसमें जो है इसका क्या फीचर है, इसमें क्या एलिमेंट होता है, वर्क वो स्टार्टेड अर्लियर, काम पहले से स्टार्ट किया जा चुका था यानी कि सुबह से टीवी देखने का काम स्टार्ट हो चुका था। बट वॉज कंटिन्यूड एट दैट टाइम, लेकिन वो काम उस समय किया जा रहा था यानी कि काम जो है टीवी देखने का चल रहा था। ठीक है, सो इस तरह से जो है पास्ट टेंस में हम जो है इस तरह की वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जो है इसमें हम मास्टरी लेंगे। सो अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर के बारे में देखो बड़ा आसान है कि जब फ्यूचर की बात की जाती है यानी कि भविष्य की बात की जाती है तो आप ये सेंटेंसेस जो है इजीली सुने होंगे, आपने टीवी पे भी सुने होंगे, लोगों को कहते हुए भी सुना होगा आई विल डू इट, आई शैल डू इट, वी विल गो देयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो इसी में ही बनाए जाते हैं। लेकिन फ्यूचर के भी अलग अलग जो है कई सारे पार्ट्स हैं, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ यही नहीं है कि विल और शैल का ही यूज है, कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे। फ्यूचर सिंपल को हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। सो फ्यूचर सिंपल में कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि जिसमें हम कोई काम के लिए ये कहते हैं कि मैं ये काम फ्यूचर में करूंगा। जैसे तुम कल बाजार जाओगे यानी कि तुम कल ये काम करोगे। तो जिसमें जो है कोई काम भविष्य में करने के लिए कहा जाता है तो उसकी इंग्लिश हम फ्यूचर सिंपल से बनाते हैं। जैसे कि तुम कल बाजार जाओगे, सो मैं कल दिल्ली जाऊंगी। तो गा गे गी से जो है इन सेंटेंसेस की एंडिंग होती है। सो उनकी इंग्लिश हम जो है फ्यूचर सिंपल से बनाते हैं। तुम कल बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट टुमारो। सो इस तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी। अब इंग्लिश कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्यूचर में काम जो है कॉन्टिन्यू होगा यानी कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा। वह अगले हफ्ते इंग्लिश सीख रही होगी। सो वह अगले हफ्ते इंग्लिश सीख रहा होगा। सो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी,
he will be learning English next week. So will be आ गया, देखो will के साथ be लग गया, तो इस तरह से जैसे ही सेंटेंस जो है चेंज हुआ कि काम जो है कंटिन्यू हो रहा होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, वह इंग्लिश सीख रहा होगा, तो थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज आ गया, विल के साथ बी आ गया। तो इस तरह से जो है इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें फ्यूचर में काम जो है कंटिन्यू चल रहा होगा, तो उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर में ये काम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर हो चुका होगा। तो जब कोई काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर हो चुका होगा तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, हम अगले महीने नई कार खरीदेंगे, लिखा है मैंने खरीद चुके होंगे। हम अगले महीने नई कार खरीद चुके होंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हम जो है नई कार खरीद चुके होंगे, तो उसकी इंग्लिश बनेगी फ्यूचर परफेक्ट से। जैसे वी शैल हैव बॉट अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। वी शैल हैव बॉट अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। सो फिर अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा और वो पहले से शुरू हो चुका होगा। जैसे यहाँ पर मैं 2 महीनों से फ्रेंच सीख रहा होगा, यानी कि मेरे फ्रेंच सीखने का काम 2 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका होगा और वो काम जो है उस समय पर चल रहा होगा। तो जहाँ पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहां पर काम कॉन्टिन्यू है और साथ में टाइम भी जो है आ जाता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वी नहीं, यहाँ पर मैं है तो आई बनेगा आई शैल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 months। तो इस तरह से जो है ये इंग्लिश जो है इस सेंटेंस की बनेगी। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जो है स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये जो आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं और कितने वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस हम जो है इनसे बना सकते हैं। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल। सो if you like this video, please press the like button, and if you want the next videos, please subscribe my channel. Thank you students.